एक्सरसाइज में लासा और मासा की भी बात की गई है, तो हम देखते हैं आखिर लासा मासा होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे मासा। मासा को हम SCF भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसे हम GCD भी बोलते हैं, GCD, लासा को GCD भी कहते हैं शॉर्ट में, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। अर्थात हम हिंदी में समझें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, ठीक, पूरा पूरा काट दे या विभाजित कर दे, विभाजित कर दे, दी गई संख्याओं का मासा कहलाएगी, ठीक है, मासा कहलाती, ठीक। जैसे मैं यहां पे बात करूं तो हम देखते हैं कि 6 और 8, इनमें कौन सी बड़ी से, वैसे तो ये 2 से भी कट जाएंगे, 2 से ही कटेंगे, हम थोड़ा और इसको कठिन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 16 कर लेते हैं और यहाँ पे 28 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि 16 भी 2 से कट जाएगा और 28 भी 2 से कट जाएगा, तो क्या 2 16 और 28 का मासा होगी? नहीं, 2 इसका मासा नहीं है। हमारी डेफिनेशन कहती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वो संख्या मासा होगी। तो ये पूरा पूरा तो विभाजित कर रही है, लेकिन वो बड़ी संख्या नहीं है जो इसको पूरा पूरा विभाजित कर देगी। यहाँ पे हम देखें तो 16 4 से भी कट जाएंगे, हैं, 4 चौक 16, और 28 भी 4 से कट जाएंगे, 4 7 28, तो ये 4 है, ये मासा होगा, क्योंकि यह वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16 और 28 को पूरा पूरा विभाजित करेगी। इसके अतिरिक्त ये 2 से भी कर सकता है, तो 2 मासा नहीं है, क्योंकि वो विभाजित तो कर रही है लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, मासा कहलाती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लासा समझते हैं। अब हम बात करते हैं लासा की, ठीक है। तो लासा यानी LCM, LCM, इसकी फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसे हिंदी में समझें तो इसकी डेफिनेशन बनेगी कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उन संख्याओं का लासा कहलाती है, ठीक, लासा यानी LCM कहलाती है, ठीक है। जैसे अब यहां पे हम देखते हैं कि एक संख्या 12 है और एक 16 है,
तो 96 हम देखते हैं, यहाँ पे हम एक एवरेज लेके चलते हैं। 96 हमें मालूम है 96 12 से कट जाएगी और 96 16 से भी कट जाएगी, 16 छिक्के 96। ठीक, तो क्या हम ये मान के चलें कि 12 और 16 का लासा 96 है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, स्वयं विभाजित। लासा और मासा में यही अंतर है, मासा उन संख्याओं को काटता है और लासा उन संख्याओं से खुद कटता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 12 और 16 का लासा, एक 48 भी ऐसी संख्या है जो 12 से कट जाएगी, 12 चौक 48, और एक ये ही 48 16 से भी कट जाएगी, 16 तिया 48। अर्थात हम यहाँ पे देखें तो 4 गुणा 12 ये 48 का रहा और 3 गुणा 16 ये भी 48 का रहा। ठीक है, तो यानी 48 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 16 से पूरी पूरी कटेगी। 48 से छोटी कोई संख्या ऐसी नहीं है, 48 से छोटी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 12 से भी पूरी पूरी कट जाए और 16 से भी पूरी पूरी कट जाए। तो इस वजह से 96 12 और 16 का लासा नहीं है, 12 और 16 का लासा 48 होगी, क्योंकि 48 ही वो छोटी छोटी संख्या है जो 12 और 16 से कटेगी। निकालने की विधि हम आगे बताएंगे, अभी हम यहाँ पे अपनी डेफिनेशन उदाहरण के साथ क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, लासा और मासा से संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं उनको देखते हैं, फिर हम लासा और मासा को निकाल के दिखाएंगे। तो उसमें बहुत सारी विधियां भी बताएंगे कि किस किस तरीके से आप लासा और मासा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं फॉर्मूले की ओर। आइए हम देखते हैं अब लासा और मासा से संबंधित कुछ फॉर्मूले। जैसा कि हमारा एक मूल फॉर्मूला है LCM इंटू SCF, लासा और मासा का आपस में गुणा कर दें तो ये संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। यानी पहली संख्या को हम N1 मार रहे हैं गुणा दूसरी संख्या को हम N2 मार रहे हैं, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा इंटू मासा के गुणनफल के बराबर होगा। ये हमारा लासा और मासा के संबंध में पहला मौलिक फॉर्मूला है, यानी LCM इंटू SCF बराबर N1 इंटू N2, यानी संख्या 1 इंटू संख्या 2। दूसरा फॉर्मूला हम इसी से निकालेंगे। अगर हमें लासा और मासा में से मासा ज्ञात है और दोनों संख्या ज्ञात हैं तो एलसीएम हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट इसी सूत्र के माध्यम से, यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा N1 इंटू N2 बट्टे SCF। ठीक, समझ गए होंगे आप कि यहाँ लासा के साथ मासा यहाँ गुणा में है और पक्षांतर का नियम ये कहता है कि संख्या गुणा में हो तो दूसरी साइड में जाएगी तो भाग में जाएगी, तो मासा इसके नीचे आ गया। ठीक, तीसरा फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा SCF बराबर N1 इंटू N2 बट्टे LCM। चौथा फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा, हम इधर से देखेंगे N1 रख लेंगे और N2 इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो N1 यानी पहली संख्या बराबर हो जाएगा LCM इंटू SCF बट्टे दूसरी संख्या यानी N। पांचवा सूत्र यहीं से बन जाएगा N2 के लिए LCM इंटू SCF बट्टे N1। ठीक है, तो ये सूत्र हैं आपके लासा और मासा से संबंधित 5, ये बहुत ही जरूरी है, आप इनको याद कर लेंगे अच्छी तरह से, और इनको याद करना कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है। आपको एक जो मौलिक सूत्र है केवल ये याद करना है, LCM इंटू SCF इक्वल टू N1 इंटू N, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा, या लासा इंटू मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, एक्सरसाइज 1.2 की ओर।